सुसज्जित व्यवहार। यहाँ पर मैं आपके लिए एक उदाहरण लेकर आया हूँ और मैं टू द पॉइंट बढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप इसे सुनिए, फिर मैं आपको अपनी बात भी बताऊँगा और आपकी बात सुनूँगा भी कमेंट के थ्रू। यदि राजा आज्ञा दे तो गुमसुम वहाँ से चल नहीं देना चाहिए। यह देखना चाहिए कि इस सेवा के लिए चुनकर राजा ने उस पर कृपा की है। महाराज को दुआएं देते हुए उस काम पर जी जान से जुट जाना चाहिए और जो कुछ करने को कहा जाए उसे कर दिखाना चाहिए। ऐसा करने वाला सेवक ही राजा का प्रिय होता है। राजा जो छोटी बड़ी कोई भी चीज़ दे उसे सिर माथे लेते हुए यह जताना चाहिए कि जो कुछ मिला है उसके लिए वही अनमोल है। उसके राजा द्वारा उसे राजा द्वारा दिए वस्त्र को पहनकर यह भी दिखाना चाहिए कि उसे उसने तुच्छ मानकर फेंक नहीं दिया है या किसी दूसरे को दे नहीं दिया है। यहाँ से इस कहानी से जो छोटी सी लाइन है, इससे मेरा सिर्फ मतलब यही है कि आप राजा के तौर पर जो है ना अपने माता पिता को देखें और अपने माता पिता की हर बात को माने, मुंह फेर कर चले ना जाएं। आप इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखें कि किसी भी प्रकार से आप उनका अनादर ना करें। आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप उनकी बातों को मानें। अगर आप किसी कारण से उस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक रीज़न भी दें उनके सामने, एक वैलिड रीज़न दें, क्योंकि बहुत ही अच्छा होगा। माता पिता आपके लिए ही हैं। एक अनकंडीशनल लव जो आपको मिलता है अपने माता पिता से ही मिलता है। और अगर आप इन छोटी बड़ी चीज़ों के कारण उसको भूल जाओ, उसको छोड़कर मुंह फेर कर आगे बढ़ जाओ तो ठीक नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि राजा की जो भी बात है उसको आपकी माननी चाहिए। यहाँ तक कि अगर राजा ने आपको कोई कपड़ा भी दिया है ना तो आप उसको पहनो और दिखाओ राजा को कि भाई मैंने पहना है, किसी को दे नहीं दिया है। माता पिता भी बिल्कुल इसी प्रकार है। दुनिया का कोई भी काम अगर आप करो ना और सिर्फ उनको बता कर करो तो आपको वो कभी मना नहीं करेंगे, जबकि आपको गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए और कैसे अच्छा हो सकता है हर बात का। और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं आगे छोटी सी लाइन है, बस ज़्यादा दूर नहीं जाना है। जो सेवक राजा के रनिवास कहने का मतलब जहाँ रानियाँ रहती हैं, रनिवास के पहरेदारों या रानियों आदि से मेलजोल रखना चाहता है, वह तो राजा का प्रिय हो ही नहीं सकता। उल्टे उसे राजा के कोप का भी शिकार होना पड़ सकता है। आदर मान उसे ही मिलता है जो जुए को यमदूत और शराब को जहर समझता है और रानियों की ओर इस तरह ध्यान नहीं देता मानो वे जीवित प्राणी नहीं, चलती फिरती तस्वीरें हों। युद्ध के समय जो राजा के आगे और नगर में सदा उसके पीछे चलता है और राजभवन में केवल द्वार तक ही सीमित रहता है, वही राजा का प्रिय पात्र होता है। ये छोटी सी लाइन मैंने बोली ना, उसका सिर्फ और सिर्फ अर्थ इतना ही है कि माता पिता आपको बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए नहीं कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं कहते हैं करने के लिए। जैसे कि एक सिंपल सी चीज़ अगर उठाया जाए अपने बचपन से, मैं अगर अपने बचपन से उठाऊँ ना तो मुझे कहा जाता था कि भाई आप पढ़िए, बाहरी दुनिया में उतना ध्यान मत दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। मतलब उन्हीं चीज़ों से रखिए जिनका काम हो, वरना बाकी चीज़ को छोड़ दीजिए। तो मैंने उनकी बात को माना और मुझे बेनिफिट भी हुआ और फ़िलहाल मैं अभी सब चीज़ ठीक है उस लेवल पे। यहाँ पर एक बात और कहा गया कि युद्ध के समय राजा के आगे रहिए और गांव में पीछे रहिए। मतलब कि उनकी बातों से, ठीक है, कि आप माता पिताजी को जो है ना हर तरह से अपने आगे ही रखें।
अपने आगे रखें। जैसे कि घर में, फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में अगर कोई विवाह का कोई इनविटेशन अगर घर पे आता है, किसी भी प्रकार का इनविटेशन है, तो आप यह ध्यान दें कि उस पर माता पिता का नाम लिखा होना चाहिए, उस पर आपका नाम नहीं लिखा होना चाहिए। जिससे क्या है ना कि आप एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, परंतु इससे क्या है ना कि आप अपने माता पिता को एक बहुत अच्छा आदर दे सकते हैं। हाँ, आ गए हैं, 1 मिनट। पानी, अच्छा, एक कर ऑन करके आ रहा है।